नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विनिंग वेंसडे के एपिसोड 7 में। मैं हूं सोनल। और मैं हूँ किरण। हर हफ्ते हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आते हैं जो आपको इंस्पायर करे, आपको मोटिवेट करे और मे बी आपको ये सोचने के लिए प्रेरित करे कि एक अ, कहीं से भी किसी भी चीज़ की शुरुआत एक छोटे से फैसले के साथ होती है, अगर आप अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। तो आज की हमारी गेस्ट भी ऐसी ही हैं, जो कि एक माँ है और वो अपने पूरा समय अपने परिवार को देना चाहती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी पहचान भी बनाना चाहती है और घर बैठे इनकम भी अर्न करना चाहती हैं। तो उन्होंने अपनी केवल इनकम नहीं ढूँढी, उन्होंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी ढूँढी। प्लेटफ़ॉर्म ढूँढा जिससे वो अपनी इनकम भी जनरेट कर सकती हैं और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेंटेन कर सकती हैं और अपने परिवार को प्रायोरिटी रखते हुए अपने सपनों को भी पूरा कर सकती हैं। तो अगर आप भी सोचते हो कि इनकम, करियर और फैमिली दोनों को साथ में लेकर चला जा सकता है, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। तो बिना देर किए हुए बुलाते हैं आज की अपनी गेस्ट जिनका नाम सरबजीत कौर है और सुनते हैं उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देख के और आज बहुत अच्छी-अच्छी बातें होने वाली हैं। ट्रू। सरबजीत, हमने जस्ट अपने ऑडियंस को आपका केवल नाम बताया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ। सरबजीत कौर, मैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से हूँ और ओरिजिनली वहाँ से हूँ और यहाँ न्यू जर्सी में अपनी फैमिली के साथ सिंस 2017 से रह रही हूँ। मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं और अब मैं एक बिजनेस मेंटर एंड ओनर हूँ यहाँ पे न्यू जर्सी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे सरबजीत आपने बताया कि आप एक बिज़नेस मेंटर हैं, तो जी। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको इस बिज़नेस के बारे में कैसे पता चला? मतलब यूजुअली जैसे हम सभी यहाँ पे दूसरे कंट्री से आए हुए होते हैं, तो हम लोग जॉब करने के पर्पज़ से ही आते हैं, राइट? जी। तो आपका मतलब आपका मन नहीं किया होगा कि मुझे भी कोई जॉब ढूँढनी है या मतलब किस तरह से आपने इस बिज़नेस को करने का सोचा और आपके मन अंदर क्या-क्या डाउट थे अगर जब आपने स्टार्ट किया था इस बिज़नेस को? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं अपना शुरू से स्टार्ट करती हूँ। जब मैं इंडिया से यहाँ आई थी, बहुत सारे ड्रीम्स को लेकर के कि हाँ, यूएस में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जॉब का सेटअप एंड ऑल। इंडिया में मैं जॉब करती थी क्योंकि वहाँ पे मैं खुद अपना सारा है ना अपने इंडिपेंडेंट थी। कोई मतलब माँ-बाप पे भी ऐसा कुछ नहीं था, उनके लिए भी है ना फाइनेंशियली हेल्प थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे आते ही शादी हो गई। 2 प्यारे बच्चे हो गए, उनके साथ बिज़ी रहते-रहते पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीतता गया। लेकिन जब मेरी बेटी स्कूल जाने लगी ना, अभी मेरी बेटी 7 ऑलमोस्ट 8 दिसंबर में हो जाएगी। हुँ, जब वो एक दिन मैं उसे स्कूल से ऐसे ही पिकअप, छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे बिजनेस में कैसे आई, तो हुँ, वो मैं बताना चाहती हूँ कि अपनी ऑडियंस को कैसे आई। अच्छा, तो मेरी बेटी को मैं स्कूल से पिकअप करके लेके आई है ना, तो उसने मुझसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि उसके जो फ्रेंड्स थे ना, उनकी मम्मी वगैरह जॉब करती थी, जो यहाँ के लोग हैं वो इवनिंग में पिकअप करते थे, डे केयर में उनको सेंड कर दिया था ना उन्होंने। हुँ, तो स्कूल आफ्टर स्कूल केयर में थे वो बच्चे। तो मैं इसको टाइम पे पिकअप करती थी। मुझे बोली कि मम्मी आप जॉब नहीं करते, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे उनके मम्मी तो उनको इवनिंग में पिकअप करते हैं और उनके पास टाइम होता है और ज्यादा प्ले करने का, है ना, जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो वो प्ले करना चाहते हैं। तो मेरे माइंड में वो सब चीजें आई नहीं जब मैंने अपने अपने आप को सबको ना घर के काम में या बिजी स्केड्यूल में ही बिजी कर दिया, बच्चों की टेक केयर, स्कूल का काम, ये सब है ना, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी में बिजी रहती थी। तो उसने जब मुझे ये पूछा तो मैं सोचने पे तो मजबूर हो गई ना मैं कि हाँ, एक छोटी सी बच्ची का ये क्वेश्चन, उसको क्या जैसे आंसर दूँ? जैसे पता है ना, भगवान ने उसी को इशारा करके भेजा है कि हाँ, ये आपकी मम्मी से क्वेश्चन पूछना। कि कई हाँ, बार हाँ, टीवी देख लिया, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब कर लिया। तब उस रात में मैं सोच रही थी कि यस एग्जैक्टली वो सही कह रही है, इतनी क्वालिफिकेशन का क्या फायदा, बस यहाँ पे सर्टिफिकेशन करके रखने के लिए तो नहीं है। मैंने इंडिया में भी जॉब करी है और स्टडी के साथ जॉब करी है, कॉलेज के साथ जॉब करी है ना, ट्यूशन ये वो सब बहुत कुछ था। तो यहाँ आके मैंने स्टॉप कर दिया ना बच्चों की टेक केयर में।
और मदर्स का नेचर होता ही ऐसा है, मदर्स चाहती हाँ, ही ऐसा कि वो अपने बच्चों को है ना 100% दे अपना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छी अच्छी बहू, अच्छी बेटी, ये सब अपने इंडियन मॉम्स में होता है कि हाँ हम ये सब है ना अच्छे से निभाएं सारे हाँ, किरदार। तो वो सब में हम भूल जाते हैं कि हमने कुछ क्वालिफिकेशंस भी करी हुई है, हमारे पास है ना कुछ स्टडी है, तो उसका हमने यूज कहाँ पे होगा। हम्म, तो मैंने उस दिन कह लो दिल से प्रेयर करी या कैसे, एक निकलता है ना दिल से कि हाँ मेरी बेटी ने बोला तो सच है, मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, उनकी टेक केयर में 5-6 साल ऐसे ही चलो बीत गए, तो सोचा ही नहीं। तब मैंने वैसे ही सर्च करना स्टार्ट किया फोन से कि चलो कुछ है ना करते हैं, घर से कुछ करते हैं, लेकिन मुझे अपने बच्चों को डे केयर वगैरह में भेजना ही नहीं था। और मैं ये स्कूल आफ्टर केयर जो है वहां पे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कितने ज्यादा उनमें खर्चा रहता है ना, हाँ, तो वो सब भी नहीं चाहिए था। माइलस्टोन को एंजॉय करना था, मेरा छोटा बेटा है उसको भी है ना देखना था। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, मुझे मेरी मेंटर की एड दिखी, नॉट उसी दिन लेकिन विद इन अ वीक। जब मैंने वो सोचा तो उसी वीक में मैंने दिल में आया शायद मैंने प्रेयर करी है। मुझे बहुत विश्वास है जब मैं कुछ प्रेयर करती हूँ ना, तो मैनिफेस्टेशन हाँ एग्जैक्टली मुझे वो भी है। मुझे बहुत ट्रस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा बुरा कुछ भी होता है, मैं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट निकालती हूँ कि नहीं ये किसी रीजन की वजह से हुआ है। अगर बच्ची ने मुझे ये सब बताया है, तो हो सकता है कि भगवान का कुछ इशारा हो, है ना। कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाता है, आपको लगता है कि आपकी जैसे स्टडी वेस्ट हो गई है ना, हाँ, इसी चीज में खाना बना लिया और ये सब टीवी देख लिया जाए, है ना। तब मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मुझे लगा कि थोड़ा डाउट तो हुआ था कि हाँ कुछ ऐसा है कि नहीं है। उनसे कांटेक्ट करने के साथ बातों में पता चला कि नहीं ये एक रियल बिजनेस है, रियल लोग हैं, सब कुछ रियल है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी ना इसके बारे में, मैंने कहा कि घर पे बैठे भी क्या है ना, कुछ लर्न तो नहीं कर रहे हैं, कुछ नई स्किल्स तो नहीं सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हम्म, तब उन्होंने मुझे मना किया, नहीं मतलब आप ऐसे फंस मत जाना ना, क्योंकि स्कैम्स भी किसके होते हैं। आप हाँ, डर लगता है कि कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत ना हो जाए। वो एग्जैक्ट डरते रहते हैं कि तुम ऐसे भोली भाली हो, तुम अभी नई नई आई हो, तुम्हें तुम कार्ड कहीं से स्वाइप ना कर देना या कुछ भी है ना, नई हाँ, बहुत इंडिया से आई, स्कैम होते हैं, हाँ। स्कैम होते हैं। तो उनको लगता था कि मैं काफी टाइम से रह रहा हूँ, मुझे पता है ये अच्छा नहीं है, अभी हम्म, मत ऐसा करना ना। लेकिन हम्म, फिर भी मुझे लग रहा था नहीं, मैं उनके साथ कांटेक्ट में रही। लेकिन फिर मैंने ट्रायल पीरियड लेने का चलो सोचा, उन्होंने बोला चलो ट्रायल पीरियड लेके देख लेते हैं, क्योंकि रिफंडेबल है ना 30 डे में, हम्म। तब हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। हम्म, देन आफ्टर मैंने समझा, उनसे बात करी, मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा कि नहीं मुझे तो करना है, क्योंकि ऐसे ही हम डिसाइड नहीं कर लेते, हमारे क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो हम उनके साथ डिस्कस करते हैं, इसीलिए तो ट्रायल पीरियड होता है ना। हाँ, तो वहां पे सब ट्राई करने के बाद आज आपके सामने हूँ, और साल पहले वाली मैं और साल बाद वाली मैं, मुझे खुद में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव माइंडसेट, हमारे साथ जो कम्युनिटी का साथ होता है, आप एग्जैक्ट यकीन नहीं मानोगे, मैं सिर्फ मेरे हस्बैंड के साथ में एक फोटो टैग वो कर देते थे फेसबुक पे कभी ना कभी, है ना, साल में एक आध बार या कुछ हाँ, बर्थडे या कुछ। तो बस मैं तो बाकी करती नहीं करती थी डेफिनेटली, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे ऐसे था कि व्हाट्सएप ही यूज करती थी, वहीं पे बस स्टेटस लगा लिया। तो उसके बाद जो स्किल्स सीखी, लर्न किया, तो हमें अपनी क्वालिटीज का भी पता चला कि हम तो ये सब भी कर सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो हाँ, घर पे ही रहते हैं, घर पे खाना बना लिया, ये सब कर लिया, जो कि वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इस बिजनेस की खासियत ये है कि हम उसके साथ साथ, बच्चों के साथ साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपने आप को भी निखरता हुआ देखते हैं, अपनी क्वालिटीज को भी देखते हैं कि हम कर सकते। इस तरह से मैं बिजनेस में आई, और ये मेरी स्टोरी है कि मैं इस तरह से बिजनेस को ज्वाइन किया। बहुत ही बढ़िया सरबजीत, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि जी। आपने पहले 149 पे किया, एक्सप्लोर किया, तब हम्म। आपको पता चला और आपको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ये सही बिजनेस है। सो अब आप 1 साल से ये बिजनेस कर रहे हो, तो अब ये बिजनेस आपकी लाइफस्टाइल में कैसे फिट होता है, क्या है स्केड्यूल आपका, कैसे होता है? स्केड्यूल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो मदर्स हमसे कांटेक्ट करती है ना, उनको हाँ, इसी चीज में प्रॉब्लम रहती है कि कैसे हाँ, हम स्केड्यूल में फिट करेंगे ना। हम हम्म, तो बहुत बिजी हैं, हम तो। अच्छा, हम्म, तो मैं बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे जॉब नहीं करी है,
यहाँ पे ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी आते ही शादी हो गई, रिश्ता फिक्स एंड ऑल, ये सब इंडियन होता है कि जल्दी जल्दी अब एज हो रही है, कहते हैं ना कि एज हो रही है शादी कर दो बेटियों की जल्दी तो एक टाइम पे सेट हो जाए फैमिली एंड ये सब। तो मुझे मौका नहीं मिला यहाँ पे है ना जॉब करने का। दिल का था कि चलो अभी बच्चे हो गए नहीं करना है, लेकिन अब मैंने अपना एक स्केड्यूल रखा हुआ है। जैसे आप सपोज करो कि बच्चे स्कूल गए हुए हैं ना, तब हमारे पास टाइम होता है, क्योंकि फुल टाइम होता है 8 to 3 लगा लो, इतना टाइम होता है हमारे पास। उस टाइम पे हम घर का जो भी काम है वो फिनिश कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, और अपना खाना वगैरह बना लेती हूँ ना। तब उस टाइम पे मैं अपना जो भी मेरे सेशंस होते हैं, जो बिजनेस रिलेटेड कोई भी काम होता है, उस टाइम पे मैं करती हूँ। और ये बिजनेस इतना अच्छा है कि आपको ये नहीं है कि आपको हर टाइम पे लैपटॉप ही लेके जाना है साथ में ना। अब अगर आप सपोज पार्क में जा रहे हो बच्चों के साथ, किसी क्लास के उनके किसी इवेंट में जा रहे हो, फोन से करते हो आप, इतना पोर्टेबल है, आप फोन से कहीं से ट्रैवल में कर सकते हो ना, वहाँ फोन से आप कर सकते हो। चंक्स में टाइम निकालना पड़ता है, आप खाना बना रहे हो तब आपके पास टाइम, फोन तो आजकल इतना फेमस है कि आप है ना, सब साइड में होता है, फोन से आप करते हो। तो फोन से वन तो उस टाइम पे मेरे पास 10-15 मिनट जब मैं खाना बनाती हूँ तब होता है। स्कूल जब बच्चे, मेरे को आदत है कि वो जब स्कूल से आते हैं तो उनको नैप टाइम चाहिए होता है ना, तो नैप टाइम में भी मेरे पास थोड़ा टाइम होता है। कई बार तो नैप टाइम ही इतना लंबा हो जाता है 1 hours का, क्योंकि टायर्ड होते हैं बच्चे, तब मेरे पास टाइम होता है। लेकिन आपको डेफिनेटली एक डिसिप्लिन में रहकर आपको एक स्केड्यूल बनाने की जरूरत है। मुझे होता है कि मैं एक दिन पहले ये सोच लेती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या खाना बनाना है, क्या मेरा है ना, क्या काम करना है, तो आप मैनेज कर सकते हो। ऐसा ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि हम मैनेज नहीं करते, और इतना अच्छा है कि कुछ मदर्स तो जॉब भी कर रही हैं और साथ साथ में है ना प्लान बी की तरह से इस बिजनेस को भी बहुत अच्छे से रन कर रही हैं। आपको 2 hours 3 hours कोई फिजिकली ऑफिस की जरूरत नहीं है कि आपको सेटअप करके रखना है ना, तो आप मैनेज कर सकते हो। जॉब में गए हुए हैं तो तब भी आप वहां से भी अपने बिजनेस को रन कर सकते हो, बस डिसिप्लिन में रहना आना चाहिए। ये बिजनेस हमें बहुत ऐसी ही काफी चीजें सिखाता है, तो इस तरह से मैं अपना मैनेज करती हूँ। तो सरब जी, जैसे आपने एक बहुत ही अच्छी चीज बताई इस बिजनेस के बारे में कि आप इसको मोबाइल से कर सकते हो, मतलब आपने एक वर्ड मेंशन किया पोर्टेबल। तो इस बिजनेस की खूबसूरती ये है कि ये पोर्टेबल है, मतलब आप कहीं पे भी इसको अपने फोन में लेके ट्रैवल कर रहे हो, आप पॉकेट में लेके जा रहे हो अपने बिजनेस को साथ में, तो आप कहीं से भी इस चीज को कर सकते हो। और आप इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। तो आपने एक चीज और बताई कि आपने जब से इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट रहा है आपके ऊपर और बहुत से चेंजेस भी आए हैं। तो आपसे ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया कि आप हमारे ऑडियंस को बताएंगी कि ऐसा कौन सा पावरफुल इम्पैक्ट हुआ है पिछले 1 सालों में जब से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, जिससे वो भी इंस्पायर हो जाए कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है किरण ये वाला, क्योंकि जब तक हम नहीं बताएंगे ना हमारी लाइफ में क्या चेंजेस है, तब तक जो हमारी ऑडियंस है उनको नहीं पता चला। और डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि आप पहले लगा लो जो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हमें लगता ही नहीं कि हम ये भी कर सकते हैं ना, तो वो कॉन्फिडेंस आपका इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद वापस आता है। आपके पास एक अच्छी कम्युनिटी का पॉजिटिव माइंडसेट जो लोग होते हैं उनके साथ आपका है ना बातचीत होती है, तो आपको बहुत सारी ऐसे स्किल्स है जो आपको पता ही नहीं होता है ना, वो सारी स्किल्स को मैंने सीखा, इम्प्रूव किया, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। और एक फनी बात ये है कि जब मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ पूछते हैं ना किसी चीज को लेके, या फिर वो फेसबुक को लेके हो, किसी चीज को भी लेके है ना, स्किल्स इम्प्रूव हुए हैं, तो डेफिनेटली अगर वो कुछ पूछते हैं और मैं उनको बताती हूँ तो मुझे खुद को लगता है कि या आई कैन डू इट, मुझसे पूछो अब है ना। तो वो बड़ी फनी बात लगती है कि पहले वो बात नहीं रहती हमें, अब मैं उनको बताती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, वो कहते हैं कि हाँ कुछ तो चेंजेस आए हैं ना, तो तुमने कुछ सीखा है ना, फाइनेंशियली ग्रोथ होती है, आप अपने हस्बैंड की हेल्प करते हो, आपको अपने बच्चों के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मिलता है। और एक सबसे अच्छा जो मुझे अब लग रहा है कि पॉजिटिव माइंडसेट, जब तक हमारा माइंडसेट है ये जो सारी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल जो भी लाइफ है ना, उसमें माइंडसेट का बहुत अच्छा रोल होता है ना, सबसे मेन रोल होता है।
सबसे फर्स्ट कह सकते हैं। तो जब आप एक पॉजिटिविटी के साथ किसी भी चीज को स्टार्ट करते हो, घर में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उस माइंडसेट के साथ काम करते हो, तो डेफिनेटली ब्यूटी ऑफ आवर बिजनेस। सो आइसोलेशन में नहीं करना है आपको कि 9 टू 5 जॉब है तो पूरा प्रोफेशनल सेटिंग होनी चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो बच्चों के साथ इसीलिए तो हमने ये ज्वाइन किया था ना बिजनेस, क्योंकि हमें बच्चों को इग्नोर नहीं करना है। और स्पेशली जब हम फर्स्ट टाइम मदर बनते हैं तब तो ऐसा होता है कि नहीं, हमें बच्चे को सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकते है मतलब ना, जाना ही नहीं है कहीं, जाना ही नहीं है। हमें करियर की कोई वो परवाह नहीं रहती, कुछ नहीं रहती। कुछ टाइम बाद चलो याद आता है कि हमें कुछ किया है ना, तो घर पे थोड़ा सा चलो कुछ ना कुछ अपने हस्बैंड को सपोर्ट हो जाती है कैसे। तो वो सारे चेंजेस आए। जैसे अपने माइंडसेट की बात बताऊं, आज से साल पहले मैं बहुत ज्यादा जल्दी कह लो लूज टेम्पर कह लो या कुछ भी कह लो ना, क्योंकि घर पे रहते हैं तो हमारा वो हो जाता है कि हम जल्दी गुस्से हो जाते हैं किसी भी चीज पे, पेशेंस नहीं रहता है। तो इस बिजनेस की ब्यूटी ये है कि इसमें आने के बाद पेशेंस बहुत आती है आपमें, है ना। आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ घर पे रहते हो, घर का पूरा एटमोसफियर चेंज होता है। आप पॉजिटिविटी से, है ना, किचन में काम करते हो, उसी पॉजिटिविटी से आप अपने बच्चों को खाना फ्रेश बना के देते हो। अगर आप सपोज जॉब वाले भी कर सकते हैं, लेकिन जॉब में इतना अर्ली सा रहता है ना, रश रहता है कि पहले जॉब पे जाना, खाना बनाना, वो माइंडसेट थोड़ा सा रिपीटिशन रहता है कि आपको डिस्टर्ब जाना ही होता है, डिस्टर्ब होता है। है। तो वैसा मुझे चाहिए भी नहीं था ना। वो सारी चीजें चेंज हुई है कि हाँ, अब मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर कुछ कोई चीज पेशेंसली, जो पेशेंस आते हैं ना आप में किसी चीज को, है ना, वो बहुत अच्छी चीज है। वो सब इसी में से आता है। कई कई ऐसी बुक्स होती हैं जो हमने पहले कभी रीड ही नहीं करी होती है ना, तो इस बिजनेस में आने के बाद वो बुक्स के बारे में पता चलता है। हम बुक्स रीड करते हैं, हम कह सकते हैं कि हम टोटली चेंज हो जाते हैं। और वो मैं हुई हूँ, और फाइनेंशियली भी अपने हस्बैंड को हेल्प कर रही हूँ ना, घर में भी वो चीज दिख रही है। जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, मैंने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है अपने आप में। मैंने ग्रोथ देखी है ना, कॉन्फिडेंस देखा है। जब हम ऐसे बात कर रहे हैं ना, लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हम पहली बार मिल रहे हैं ऐसे, और लगता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं। ऐसे हम मिलते हैं ना, हमारी बातचीत होती है, हम सीखते हैं, एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल। तो ये तो ये सारे चेंजेस, हमारी पॉजिटिविटी। मैं हमेशा उनसे वही बोलती हूँ, हाँ, कोई भी कर सकता है, अगर मैं कर रही हूँ तो कोई भी कर सकता है इजीली। क्योंकि क्योंकि इसमें ना कई लेडीज हमारी हैं कि वो डरती है कि पता नहीं हम फंस जाएंगे। हमें तो कई कई लेडीज को तो है ना, इंग्लिश की बड़ी वो रहती है कि हाँ, इसमें लैंग्वेज। प्रॉपर इंग्लिश हाँ आनी चाहिए, या कैसे लैंग्वेज बैरियर रहता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास प्रॉपर जो ट्रेनिंग आती है, वो आप अपनी ओन लैंग्वेज में देख सकते हो, सुन सकते हो। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है हमारे पास, है ना। तो ये सिर्फ आपके डाउट्स हैं। अगर आप एक बार आकर के चेक नहीं करोगे तो वो आपके डाउट्स माइंड में ही रहेंगे, चाहे तो वो साल भर रहे, हैं ना, वो क्लियर नहीं होंगे जब तक आप ट्रायल पीरियड में आकर के देखोगे नहीं। और आप कभी अपने आप को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाओगे कि आप सोचोगे ना कि डेफिनेटली। मैं नहीं कर सकती, मुझे सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा, मुझे बात करनी होगी, मुझे रील बनाना होगा, मुझे पोस्ट बनानी होगी। तो जब आप एक बार आओगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, और आपका माइंड इतना क्रिएटिव हो जाता है ना, क्योंकि क्रिएटिव हो मुझे जाता भी नहीं है। था कि अरे मुझे पोस्ट बनाना पड़ेगा, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मैं कैसे करूँगी? लेकिन अब ना आइडिया आते रहते हैं, अच्छा मैं ऐसे बना लेती हूँ, अच्छा मैं ऐसे बनाती हूँ। तो आप यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगी, शायद ऑडियंस को वो हेल्पफुल लगे। हाँ। जैसे आपने रील्स की बात करी ना इंस्टाग्राम पे, तो हुँ, आजकल मैं मुझे लगता था, जब मैं इंस्टाग्राम पहले ओपन करती थी, मुझे लगता है यार मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझे तो नहीं आएगा करना, है ना। हाँ। कैसे करते हैं लोग इंस्टाग्राम को यूज, ये कितना डिफिकल्ट है ना, कैसे हाँ, यूज करते हैं। तो हम जो नॉर्मल मदर्स है, हमारे माइंड में ये सब आता है। लेकिन जब मैंने उसमें जब तक मैं उसमें गई नहीं इंस्टाग्राम में, है ना, चेक नहीं किया, तो मुझे कैसे पता। और आज मैं रील्स बनाती हूँ, अच्छे से बनाती हूँ। मुझे लगता है कि यार बहुत ये अच्छे तो मैं बनाते कर हो, सकती अच्छे थी। नहीं बहुत वही अच्छे हैं। एक्सप्लोर मैंने करते कहा ये तो मैं कर हैं। सकती हूँ, मुझे पहले क्यों नहीं पता था। जब वही मैं बोल रही हूँ कि जब तक आप उस चीज में आओगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या क्या लर्न कर सकते हो। आप में वो यही मुझे पोटेंशियल होता है। हाँ, मुझे भी काफ़ी तभी तो इतने ज्यादा कंट्रीज में लोग कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। राइट, और अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं।
या द बेस्ट पार्ट इज वो उनकी लैंग्वेज में होता है। हम भी यहाँ अपनी लैंग्वेज ही बोल रहे हैं। हाँ ट्रू। थोड़ी बहुत तो इंग्लिश हिंदी निकल ही जाती पंजाबी। है। सही हाँ में। वो जो डाउट रहता है ना, इंग्लिश वाला कीड़ा हाँ, रहता है कह लो, कि हर मदर्स के, अरे यार मैं तो घर पे बैठी रही, मैंने तो अपना वो हाँ, लगता कॉन्फिडेंस ही है खो वो दिया। जेन्युइन है, मतलब होता हम है, आता सबको हाँ, है, लेकिन हाँ, डर रहता है। डर रहता है तो कि सरबजीत हमने मैं बोला समझ में आया कि नहीं आया, दूसरे को हमें ये रहता है। हम हाँ, अपनी True. मतलब अकेले में बोलेंगे, लेकिन जब आप बाहर नहीं निकलते हो, लोगों से मिलते नहीं हो, केवल पता नहीं हमारा चलता। काम घर तक और फैमिली तक रह जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है। ट्रू तो ट्रू। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, किसी को अपना अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है, अपनी स्किल को एक्सप्लोर करना है कि वो क्या-क्या कर सकते हैं, तो मैं तो बोलूँगी डेफ़िनेटली आप जॉइन करो। जो कुछ नहीं जाएगा, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो सरबजीत, माय और प्लेजर। इंस्पायर करने के लिए हमारी ऑडियंस को। एंड होप हमने काफी मॉम्स को इंस्पायर किया है हमारे इस एपिसोड के थ्रू। सो या बिल्कुल। we'll meet you next week with another inspiring story with another mom. So थैंक thank you. यू सो मच, बाय बाय, ठीक है। Bye. Thank you.